तो देखिए अपन ने इन टोटल कितने मिनट बचा लिए, तो 3 मिनट यहां बचा लिए, 1 मिनट 2 मिनट 6 मिनट यहां बच गए, 7 8 9 मिनट यहां बच गए, और 9 और 5 14-15 मिनट मैंने आप लोगों के इस बोर्ड एग्जाम में बचाए हैं। अकाउंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस क्वेश्चन को विद इन द टाइम लिमिट कैसे सॉल्व किया जाए। आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं है, तेरे सभी दोस्तों की है, तो उनको भी बुला ले क्योंकि वो भी इस बात से बहुत परेशान है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आपने पूछा और मैंने आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना दी। आज अपन बात कर रहे हैं आपकी सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम कि सर अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में खत्म नहीं होता है। हम अभी जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम आधा घंटा किसी एक क्वेश्चन को दे रहे हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन उठाते हैं तो मतलब समय कहां निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एडमिशन का क्वेश्चन करते समय हमें समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसको बनाए बाद में किसको बनाए। तो आपकी सभी प्रॉब्लम एक साथ यहीं पर लेकर आ गया। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आज की वीडियो आपके 15 मिनट बचाने वाली है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बाकियों से 15 मिनट जल्दी तेरा पेपर हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं अगर ये वीडियो अपन ने एंड तक देख ली तो। दूसरी चीज, ये वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन की नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले एक वीडियो आएगा पेपर प्रेजेंटेशन का, तो उसके बारे में ध्यान रखना। ये अभी क्या करना है उसको लेकर, ठीक है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बहुत कम है तुम्हारे पास, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर अपन ध्यान रखें तो वो ये है कि आज भी अगर तुम अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो पेपर से 10-15 दिन पहले, तो हैव अ वॉच विथ यू, हैव अ वॉच विथ यू। वॉच विथ यू क्या कह रहा हूं भाई साहब, क्योंकि क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन में कितना टाइम हमें लगना है। अगर मैं बात करता हूं सर एडमिशन की, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे, एडमिशन के बारे में बात करते हैं, तो एडमिशन का अगर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो सीबीएसई तुमको करीब 12 मिनट देती है उस क्वेश्चन को करने। कितने मिनट देती है? 12 मिनट देती है, जिस हिसाब से पेपर आपका डिजाइन होता है। उस 12 मिनट में से आप कितने मिनटों के अंदर उस क्वेश्चन को करते हो, ये आपकी टाइम लिमिट और पेपर कम होना ज्यादा होने पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को 8 मिनट में कर लेते हो तो यानी कि आपने एक ही क्वेश्चन से 4 मिनट बचा लिए, और अगर आप इस क्वेश्चन को 15 या 20 मिनट में करते हो तो मान के चलना आप ऑलरेडी 5 7 10 मिनट लेट होते जा रहे हो। तो हमारा काम क्या है कि हर क्वेश्चन को करने का एक लिमिट टाइम सेट करें कि इस समय के अंतराल के अंदर मुझे करना है। अब सर ये पॉसिबल कैसे होगा? देखो बोर्ड एग्जाम में तुम घड़ी नहीं ले जा सकते, तो ये बात तो क्लियर है कि तुम्हारे सामने घड़ी होगी, ठीक है। उसको ज्यादा नहीं देखना, टेंशन नहीं पालनी है उसको लेकर। अभी टेंशन पालो, अभी वाली टेंशन ज्यादा काम आएगी, उस समय वाली टेंशन काम नहीं आएगी। अभी टेंशन कैसे खत्म करनी है वो समझो। तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, इसमें तुम हद मार के भी 1 मिनट भी नहीं बचा सकते, तो इसमें टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन जैसे होने वैसे ही होंगे, ठीक है। गुडविल है, टाइम नहीं बचेगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लो कि तुम्हारा 1 मिनट 2 मिनट बच जाएगा। एडमिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हारा टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो यहाँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत, कमेंट में जवाब देना। आपको करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं एडमिशन का एक क्वेश्चन करने में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एंड प्रॉब्लम ये है कि एंड तक आने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आता है कि मैं उस क्वेश्चन को कैसे करूं। क्या मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो गया है और दिल में एक डर रहता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो मैं कहां आंसर ढूंढूंगा? सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो आप मेरी बात को सुनिए। अगर तू इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेगा बोर्ड एग्जाम में तो तेरा क्वेश्चन छूटेगा या गलत होगा, गारंटी है। तेरे अंदर कॉन्फिडेंस खुद आना चाहिए कि नहीं मैंने क्वेश्चन पूरा कर लिया, खत्म कर लिया। इसके लिए तुझे क्या करना है, बहुत सिंपल काम करना है, 2-3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। ट्रिक नंबर 1, ऑल अकाउंट एट वंस। ये बहुत छोटी ट्रिक है और बहुत काम की ट्रिक है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जो भी आपके सामने आ गया उन सबको एक साथ बना लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करो। जब भी एडमिशन का आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश कीजिए आपके सामने अगर ये कॉपी है तो इस कॉपी में यहां बनाइए रिवैल्यूएशन, यहां बनाइए पार्टनर्स कैपिटल और यहां बनाइए बैलेंस शीट। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं जब एक पेज पे आपकी सारी चीजें होती है तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है, एडमिशन का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन को ज्यादा बार नहीं पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को थॉरोली रीड करो, जितने एडजस्टमेंट है उनको टिक करो, और दूसरी बार जब आप रीड कर रहे हो तो उसके साथ साथ पोस्टिंग करते चलो। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप बैलेंस शीट खत्म करके नीचे एडजस्टमेंट पे आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट का कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं बचा। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैपिटल, ये सारी की सारी चीजें पहले से नोट करके लिख लो, है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या करना होता है, देखो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो आप चाहो,
एक तो मैंने यहाँ बता दिया, आप वर्किंग नोट कर सकते हो, पर कुछ बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बैलेंस शीट कहाँ खत्म हो रहा है, तो वर्किंग नोट में लाइन का डिफरेंस आ जाएगा कि हम वर्किंग नोट यहाँ से बना रहे हैं, बैलेंस शीट में खिचड़ी घुस गई उसके अंदर। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अपना वर्किंग नोट बना लीजिए, यहाँ आपका रिवैल्यूएशन बना लीजिए, यहाँ आपका पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए और यहाँ आपकी बैलेंस शीट बना लीजिए। पर ये ध्यान रखना यू डोंट हैव टू स्विच द पेजेस, आपको पेजेस नहीं पलटने हैं। बहुत अब बोलते सर पेज पलटने में क्या, यूं पलटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप पेज पलटते हो ना, कम से कम 5 से 10 सेकंड आपके उस पलटने में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आपने जैसे ही पेज पलटा तो मैं ढूंढना पड़ता, अच्छा इसको यहाँ लिखना है, कि एक बार में अच्छा नहीं लगता, एक बार में समझ नहीं आता, पर जब इसको 30 बार करोगे ना तो आपके 2-3 मिनट तो ऐसे रद्दी हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, कैलकुलेशन करने में हमेशा गड़बड़ रहने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, 1 को 10 10 को 100 कुछ भी बना के हम काम कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट स्टार्टिंग में एंड में कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस प्लीज मेक श्योर कि जैसे ही आप इसकी पोस्टिंग करना शुरू करो, रिवैल्यूएशन की या पार्टनर्स कैपिटल की या बैलेंस शीट की, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने सारे के सारे जो भी अमाउंट कैलकुलेशन होती है ना वो सब कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन उठाओ, 5 मिनट करीब उसमें लग जाएंगे, इसको भरने में मात्र 3 मिनट लगते हैं, गिन के 2 से 3 मिनट लगते हैं। मैं इसकी एक सेपरेट क्लास भी ले लूंगा, इसमें 2 से 3 मिनट में इसको भर के बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, और इसकी टोटलिंग में 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 5 और 2 और 2, तो या 5 3 और 2 हो गए तुम्हारे 10 मिनट में खत्म हो गया। 2 मिनट 3 मिनट तुम्हारे यहां से बच के निकलेंगे, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट एंड डेथ में तुम्हारा टाइम बचने के चांसेस कब है? क्योंकि ये दोनों और में है, तो या तो ये करोगे या फिर ये करोगे। आई पर्सनली प्रेफर, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर डेथ का क्वेश्चन आ जाता है रेदर देन एग्जीक्यूटर अकाउंट और समथिंग, तो आप लोगों के ज्यादातर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है कि गुडविल को पूरा कैलकुलेट करना है, फिर प्रॉफिट इतना % है, वो है, ये है, वैसा वैसा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप कैलकुलेशन में बेहतर हो, मैथमेटिक्स पसंद आती है, कर सकते हो, तो फिर आप डेथ को यूज कर सकते हो। वरना अगर नहीं लगता उन्होंने, नहीं सर मेरे से नहीं होता ये 2.5% और 3.5% और 4.5%, तो आप एडमिशन को ही प्रेफर करें। ठीक है, यहां से तुम्हारे 5 मिनट बच सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। जो चीजें बोली है इसको नोट डाउन करना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ वीडियो में वापस, थोड़ा बैक कर लो और वो देखो मैंने 4-5 चीजें यहाँ पर तुम्हें सिखाई है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में एक सिंपल सा है, कल अपन ने डिसोल्यूशन करा था, इसमें जनरल एंट्री तुमसे बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, और जनरल एंट्री करने के बाद हमें याद आता है कि यार रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस भी क्रिएट करना है, बैलेंस भी बनाना होता है। तो हम वहां पर अपने 3 मिनट खराब कर देते हैं रफ में बनाने के लिए। तो इसलिए एक बहुत सिंपल आपको काम करना है, आपको जनरल एंट्रीज के नंबर्स को रिड्यूस करना है। क्या करना है? जनरल एंट्रीज के नंबर को रिड्यूस करना है। वो कैसे कर सकते हो? 3-4 एसेट एक साथ बिक गए तो उनकी एक ही एंट्री कर दो, समझ रहे हो? जैसे रियलाइजेशन में 3 एसेट बिके, तो रियलाइजेशन टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, ऐसे कर दी। टोटल अमाउंट हमने मान लो यहाँ 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख यहाँ लिख दिया, क्योंकि एट द एंड जब बैलेंस कैलकुलेशन की बात आती है तो हमें इनके इंडिविजुअल अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, रियलाइजेशन में कितना आ रहा है उससे मतलब होता है। सिमिलरली अगर कोई चीज बैंक में सेल आउट हो रही है तो ये देखो अगर 2-3 चीजें एक साथ सेल आउट हो रही है तो 2-3 की कंबाइंड एंट्री करो, इससे नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा क्वेश्चन में जब बैलेंस निकालने की बात आएगी तुमको बस 2-3 जगह देख के बैलेंस कैलकुलेट कर लो, बहुत ईजी है। जहां से तुम्हारे 3 मिनट बच के निकल सकते हैं। कितने? 3 मिनट बच के निकल सकते हैं। वो 3 मिनट जो कि तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में या फिर एंट्री एक्सेस करने में मदद करते हैं। ठीक है, एक ऐसा जुगाड़ बताता हूं जिससे और नंबर बच जाएंगे तुम्हारे, और टाइम भी बच जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि आपके फाइनल किताबों के जो आंसर शीट आएगी उसमें फॉर्मेट बने आ रहे हैं। ठीक है, कहीं जनरल का फॉर्मेट आ रहा है और लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है। एक छोटी सी ट्रिक याद रखना हमेशा, जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सिर्फ जनरल ही करना हो, जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सिर्फ लेजर ही करना हो, सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप उस फॉर्मेट के अंदर करें। जैसे अभी एडमिशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनानी है। तो इसमें क्या होता है, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि साहब रिवैल्यूएशन है इसको लेजर में कर लेंगे, बैलेंस शीट है इसको लेजर में कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल है इसको यहाँ कर लेते हैं। तो वो घूम फिर के वही उसी खिचड़ी में चले गए। आप सोचो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो कैसे चेक करेगा? मतलब वो भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, 2 वहां बना रखे हैं, एक इधर बना रखा है, कैसे चलेगा? फिर तुम इसी में छेड़ बदल करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। वर्किंग नोट के लिए फिर 3 पेज आगे जा रहे हो तो तुम्हारा पेपर पूरा अस्त व्यस्त लगता है, और किसी को भी अस्त व्यस्त काम पसंद नहीं आता, सबको क्रीम काम ही पसंद आता है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सेपरेटली कर लो अलग से। ठीक है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें सिर्फ जनरल क्रिएट करनी, उसको आप वहां बनाओ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ उसको वहां बना के खत्म कर लो। ठीक है, तो इसमें भी अपन 3 मिनट बचा सकते हैं। बात आती है सर इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक आता है प्रोराटा का क्वेश्चन और एक इसके साथ और में आता है फोरफीचर और रीइश्यू। अब तक यही चल रहा है।
इस साल सीबीएसई यही करने की उम्मीद में है, बट गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। प्रो राटा एंड रेशियो ऑफ फोर्थ फीचर। देखो मेरा मानना ये है कि अभी अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। इसको लेकर ऑलरेडी हम 1-2 वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लेना, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन ईज हो जाएगी उसमें। तो कैपिटल रिजर्व अगर तुम कैलकुलेट कर लो तो यहाँ इस क्वेश्चन को प्रेफर करने से तुम्हारा टाइम जो है ना वो काफी हद तक बच जाए, काफी हद तक बच जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि कैलकुलेटिव से ज्यादा होता है। कॉल सिनेरियो बहुत सारे तुमको देखने को मिलेंगे, 2-3 बंदे होंगे, फिर उनके भी 4 फीचर, उनके भी इशू होंगे ही, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं हम लोग, जितना कि इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर अगर तुमने थोड़ी बहुत 2-4 ट्रिक्स जो मैंने बताई है वो तुम्हें आती है तो तुम यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हो, और अमूमन 2 मिनट के आसपास तुम अपने इस क्वेश्चन के अंदर बचा सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। ये भी जनरल एंट्री आएगा तो ये भी तुम जनरल के फॉर्मेट के अंदर करोगे, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे है ना कुछ थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं नरेशन लिखने के अंदर, तो वो नरेशन में तुम्हें टाइम नहीं लगाना। नरेशन बिल्कुल नमक है। नमक का मतलब क्या है कि अगर सब्जी में नमक होगा तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, पर अगर नहीं होगा तो सबको कमी महसूस होगी। मतलब क्या है, मतलब बड़ा सिंपल है सर कि नरेशन में कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत जनरल एंट्री से मिलता जुलता ही लिख दो, पर उसमें समय मत लगाओ। बीइंग लगाओ, वो एक चीज जो जनरल एंट्री में जैसे इशू की है, बीइंग शेयर इशूड, खत्म, एंट्री वो नरेशन खत्म हो गई, इतनी लिखो बहुत है। नरेशन के ज्यादा कोई नंबर नहीं होते, ठीक है ना। अगर अपन डिबेंचर के बारे में बात करते हैं तो डिबेंचर बेसिकली ज्यादा टाइम आपका नहीं सेव कर पाएगा। आप जितना वैसे लगना है उतना ही लगेगा, नंबर ऑफ शेयर वगैरह कैलकुलेशन, कोलेटरल सिक्योरिटी, जितना लगना उतना ही लगेगा। इसमें कोई भी कहीं से भी समय ना तो ज्यादा ले सकता है ना कम ले सकता है, इसमें ज्यादा समय यूज भी नहीं कर पाओगे, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये वैसे कर रहे हो उसी प्रकार से करो, उससे नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। कैश फ्लो बहुत जरूरी है भाई, कैश फ्लो पे आऊंगा मैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेड सब हेड आएगा, एक नंबर का आएगा, इसमें कोई समय नहीं बच सकता तुम्हारा, जितना लगेगा उतना ही लगना है, ठीक है। तुम ज्यादा भी नहीं लगा पाओगे कि सोचने समझने की बात है। अकाउंटिंग रेशियो ये बहुत जरूरी है भाई साहब, इसके अंदर टाइम जो है ना वो बचाना बहुत क्रिटिकल है। 1 से 1.5 मिनट तुम यहाँ पर भी बचा सकते हो अपना, बहुत आसानी से 1 से 1.5 मिनट यहाँ बच जाएगा तुम लोगों का अगर दिमाग लगाते हो तो। दिमाग क्या लगाना है, जब भी अकाउंटिंग रेशियो की अभी तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर कि तुम जो आंसर लिखो ना वो स्टार्टिंग की 2 लाइन में ही आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें करंट रेशो निकालना तो पहली लाइन में आप लिख दिए करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसके बाद तुम्हें नहीं पता क्या है पर इसके बाद आंसर लगा के हमने यहाँ छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होता है, 2 काम होते हैं ऐसा करने से। पहली चीज, एग्जामिनर पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ये बताता है कि हाँ भाई बंदे में बहुत कॉन्फिडेंट है, वो किल करना है, निपटाना है वैसा, ठीक है। दूसरी चीज, आपने यहाँ वर्किंग नोट बना दिया और फिर यहाँ करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। उसके आगे नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2 डाल दिया, करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर दी, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तुम्हारा टाइम इसमें कैसे बच जाएगा अगर तुम इस तरीके से यूज करते हो, तो तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन में ज्यादा खिचड़ी नहीं बनेगा। दूसरी चीज, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की आदत है करंट रेशो अगर पूछा है तो पहले करंट रेशो का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, फिर नीचे जब अपन आंसर निकाल रहे हैं ना उसके वहां पे भी करंट रेशो का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फिर आंसर निकाल के उसको आंसर ब्रैकेट में करके 2-3 बार लाइनें वाइनें खींच देंगे कि भाई एग्जामिनर को दिखना चाहिए, पहले लाइन में लिखना आंसर, ठीक है। इस तरीके से यूज करना। अच्छा कुछ लोगों को भी कंफ्यूजन है, सर अगर इस तरीके से लिखेंगे मान लो हमारा आंसर गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर गलत भी हो गया तो एग्जामिनर स्टेप मार्किंग देगा, सही है तो पूरे मिलेंगे, गलत है तो स्टेप मार्किंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। अब बात आते हैं कैश फ्लो, सबसे ज्यादा टाइम यही बचाएगा, सबसे ज्यादा टाइम यही बचाएगा। सीबीएसई कैश फ्लो को करने के लिए अमूमन 20 मिनट के आसपास देती है, 15 से 20 मिनट, इतना टाइम कैश फ्लो के अंदर तुम्हें दिया जाता है, पर हम जो टाइम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली तुमने करीब 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा लगाओगे कैश फ्लो के अंदर, तो ये नहीं करना भाई, ये बेवकूफी है, ठीक है। उसके बाद भी तुम क्या है, कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया मैंने लोग देखे जो क्या करते हैं, कैश फ्लो का पूरा फॉर्मूला रट जाओ, जो बुक में तुम्हारे 2 पेज का फॉर्मूला पूरा रट जाओ, एक एक वर्ड रट जाओ, बच्चे रटते भी हैं, है ना। वो पूरा का पूरा फॉर्मेट वहीं उल्टी कर आओ जाके, पूरा तुमने 2 पेज लिख दिए, उसके बाद क्या करना है तुम्हें क्वेश्चन में देखना, अच्छा ये आ रहा है पोस्ट कर दिया, ये आ रहा है पोस्ट कर दिया, नहीं करना, ठीक है ना। करते करते शाम रात दिन हो जाएगा। हमारा एक ऑफिस में बंदा काम करता है, ठीक है ना, वो भी समझदार था, उसने भी ऐसी नेतागिरी कर ली थी, उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट से शुरुआत कर दी और कैश फ्लो स्टेटमेंट वही पूरा फॉर्मेट बनाया, 1 घंटा होगा उसका क्वेश्चन नहीं हुआ, 1 घंटे बाद वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो उसने उस क्वेश्चन को आधा छोड़ा और 1 घंटे में उसका दिमाग पूरा खाली हो चुका था, तो बाकी क्वेश्चन करने में भी उसका दिमाग नहीं लगा। जहां पर वो टॉपर बंदा था, एक छोटी सी गलती की वजह से उस बंदे के मात्र 45 नंबर आए 80 में से। ऐसी बेवकूफी तुम्हें नहीं करनी है। हमारा माइंड जब क्लियर होता है तब उसको चलाना है, और जब बेवकूफी करनी है तब उसको दूर रखो भाई, नहीं लगाना नहीं तेरे में दिमाग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 15 से 20 मिनट कैसे लगाना है वो समझ लो।
कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं 2-3 तरीके आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है। इसको लेकर हम शॉर्ट वीडियो अलग बना देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में उसमें बनाने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है और आपके फायदे की नहीं होगी। देखो हम 2 घंटे पढ़ा देंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा, अपने तो व्यूज आ रहे हैं, सब धंधा चल जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट उससे आपको ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा ना, तो मुझे मजे नहीं आएगा। मेरा काम ये नहीं है, अच्छा कमाने सब बैठे, हम भी कमाने बैठे, पर द पॉइंट इज दैट उससे आपका फायदा नहीं हुआ ना, तो दिल को दुख होता है। तो इसलिए वो 2 घंटे की सेशन लेने से बेहतर है कि मैं आपको 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा आउटपुट दूं जो आपके काम का होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मेरी सुन लेना, ठीक है ना। मेरी क्या सुनना, देखो बहुत अच्छा काम है। तो हम लोगों के सामने ऐसे बैलेंस शीट आ जाएगी, ठीक है, पिछले साल की, इस साल की, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम है ना 3 एक्टिविटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। और इसको करते लगते हैं, हमारे हिसाब से सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है ना ऑपरेटिंग के अंदर। सर इतनी सारी चीजें आती हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसके बाद ऑपरेशंस के थ्रू प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फलाना ढिमका, सब कुछ, कोई बात नहीं। इसको तोड़ लो, इसको भी और तोड़ लो, कितना आसान हो जाता है। मैं आपको बोलूं ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के बीच में डिफरेंशिएट करना, आप बोलोगे सर हो जाएगा, ऑपरेटिंग में मुझे पता है क्या आता है, फाइनेंसिंग मुझे पता है क्या आता है, पर ऑपरेटिंग के अंदर जो 3-4 लेयर होती है उनके अंदर डिफरेंशिएट करना हमें नहीं आता। फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि साहब पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे या पहले ट्रेड पेबल लिखेंगे, कंफ्यूज होते हैं सारे के सारे, और उसकी वजह से हम फॉर्मेट को इतना बड़ा बना देते हैं कि सीमा ही नहीं होती उसकी। तो इसको ऑपरेटिंग को 3 टुकड़ों में तोड़ लो, वर्किंग नोट, नॉन कैश, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। जो तुम्हारा वर्किंग नोट वाला पार्ट है, जिसके अंदर तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स आता है और सरप्लस फ्रॉम पेएबल वगैरह आता है, उसको एक सेपरेट बेस दे दो कि भाई तू अलग है, ठीक है ना। और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन वाला है, चेंज इन पीबीडी वाला है, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, ये वाला पार्ट है, इसको एक सेपरेट बेस दे दो अलग, भाई तू अलग है, तू ऑपरेशन नहीं, तू अलग है, ठीक है। और तीसरा ऑपरेटिंग में क्या छोड़ना, ऑपरेटिंग में तुम्हारे जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी होता है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको ऐसे रख दो। सर ये क्या है, बात तो एक ही है ना, बात एक नहीं है, देख बात कितनी डिफरेंस है। अब तू क्या कर रहा होगा, जैसे तूने ये क्वेश्चन पढ़ा, तूने क्वेश्चन पढ़ते इसके आगे लिख दिया कि भाई वर्किंग नोट में 3 चीजें आ रही हैं, यहाँ पे भी लिख दिया, और ये है, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है साहब, ये है, ये ऑपरेटिंग का हिस्सा है साहब, ये है, ये फाइनेंसिंग का हिस्सा है, ठीक है। नॉन कैश में 4 चीजें मान लेते हैं, ऑपरेटिंग में 3 चीजें या 5 चीजें मान लेते हैं, इन्वेस्टिंग में 3 चीजें मान लेते हैं, फाइनेंसिंग में 2 चीजें मान लेते हैं। जैसे तुमने क्वेश्चन में ये कर दिया ना कि सबको डिफरेंशिएट कर दिया, तो पहली चीज जो तुम्हारे साथ हुई वो ये हुई, कौन किसके नीचे आएगा, कौन किसके ऊपर आएगा, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। डर ही नहीं है इस बात का कि यार ये पहले लिखना है या बाद में लिखना है, क्योंकि नॉन कैश वाला नॉन कैश में आएगा, वो ऑपरेटिंग के साथ थोड़ी मर्ज हो सकता है। नॉन कैश को तुम ऑपरेटिंग में नहीं लगते, नॉन कैश ऊपर है, ऑपरेटिंग नीचे है, तो नॉन कैश वाले सारे नॉन कैश में आएंगे, ठीक है। जो नॉन अकाउंट बच्चे हैं घर जाओ, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात, क्लियर। इन्वेस्टिंग में क्या क्या है तुम्हें पता है। इससे एक फायदा और होगा, तुम्हें फॉर्मेट की लेंथ पता लग गई। अगर ये 3 लाइन है तो इसको 5 लाइन का बना दो, ये 6 लाइन का बना दो, ये 5 है तो एक एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, तुम्हारे फॉर्मेट का तुम्हें बिल्कुल रूपरेखा मिल गई कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। हेडिंग हेडिंग डाल दीजिए और स्टार्टिंग से पोस्टिंग करना शुरू करो, आपका क्वेश्चन मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कुछ अकाउंट फॉर्मेशन आ जाता है तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना फॉर्मेट के अंदर पोस्ट करने से पहले, मतलब इसका आंसर लिखने से पहले तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं आंसर निकाल दूंगा। वो कैसे होगा, अगर मशीनरी का अकाउंट बनाने को आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने को आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने को आता है, कुछ भी आ जाए, उसका अकाउंट पहले बना के खत्म करके छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टार्ट करो, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद कैश फ्लो स्टार्ट करो, पोस्टिंग करना बहुत बढ़िया तरीके से, छोटी छोटी चीजें पर नंबर इसी में बनेंगे और समय इसमें ही बचेगा। अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 20 मिनट का जो क्वेश्चन है ना, ये मैं गारंटी देता हूं 13 मिनट के अंदर, 14 मिनट के अंदर हो जाएगा। यानी यहां से तुम 3 से 4 मिनट बचा लिए, ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें सभी पता है कि शुरू के 15 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू कर लेना, ये सबको पता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो देखिए अपन ने इन टोटल कितने मिनट बचा लिए। तो अगर इन टोटल की बात करते हैं तो 3 मिनट यहां बचा लिए, ठीक है। और एक सरप्राइज है आप सभी के लिए शाम इस वीडियो के एंड में, ठीक है। और कहाँ बचा है भाई, 1-2 मिनट यहाँ बचा है, 2 मिनट ले लें, 1 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट यहाँ, 4 मिनट यहाँ बच गए, 2 मिनट, 6 मिनट यहाँ बच गए, 7-8-9 मिनट यहाँ बच गए, और 9 और 5 14 मिनट हो गए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो 14 मिनट के आसपास यानी 14-15 मिनट मैंने आप लोगों के इस बोर्ड एग्जाम में बचाए हैं, ये ध्यान रखना, ये होगा, बचेगा, ठीक है। अभी जो मैंने बोला है ना वो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा सर, थोड़ा सा अनयूजुअल है, आपको पता है बेसिकली जो टॉपर्स होते हैं ना वो अलग चीजें नहीं कर रहे होते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से कर रहे होते हैं। किसी ने विराट कोहली से पूछा भाई कैसे तू इतने रन बना लेता है, हम तो बना ही नहीं पाते, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने बैट पकड़ने का तरीका बताया कि भाई मैं इस तरीके से नहीं, अंगूठे को थोड़ा इस तरीके से रखता हूँ जिससे मुझे बेस मिलता है। इतने से सर, इतने से फर्क से कौन कैसे क्रिकेटर बन सकता है, बस यही तो फर्क है, जो समझने वाले समझ गए और ना समझे नहीं समझ पाए, ठीक है।
चलिए तो एंड में आ जाते हैं। एंड में भाई को आप सभी को पता है कि आज हम 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज 100 एमसीक्यू कंप्लीट अकाउंटेंसी आपको आज शाम को 7:30 बजे कॉमर्स चैंपियन के ऊपर मिल जाएगा। सो अवेलेबल रहना, 7:30 बजे लाइव बैठेंगे, लाइव बैठ के ही करेंगे। 100 के 100 एमसीक्यू करो, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा मैं, सारे एक साथ करो, कंप्लीट अकाउंट्स एक साथ ले खत्म करो। ऐसे बार बार है ना अटकाना नहीं है अपने, चलना, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, खत्म करो। इसके बाद अपन बिजनेस उठा रहे होंगे, बिजनेस में भी कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इको उठाएंगे, कुछ चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है, आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के शाम को, यानी कि 13 तारीख की शाम को एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, उसके लिए मिलते हैं आप लोगों से, बताएंगे आप लोगों को बहुत जल्दी। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए है, चिंता मत करो। बोर्ड एग्जाम में हम बैठे हैं, और जब तक हम बैठे हैं ना, जीत तुम्हारी तरफ ही बैठी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय।